नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज की छठी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आई होप सारी सीरीज आप देख रहे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपको जैसा कि पता है, हम एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग सीरीज चला रहे हैं और इसमें मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एसएससी जीडी ने अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी हम मैथ रीजनिंग के सवाल कर रहे हैं मेरे भाई, उन सभी को आप अच्छे से देखिएगा, रिविजन करिएगा। ठीक है, और रही बात देखिए सीरीज की, तो इसमें हम टॉपिक टू टॉपिक सवाल कर रहे हैं। आगे जाने के बाद हम इसमें मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस चैप्टर, अर्थमेटिक चैप्टर, सारी चीजें आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सवालों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लेंगे एमडीएच वाले सवाल, जिसको कहते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, आपको पता होगा एमडीएच जो होता है ना मेरे भाई, समय कार्य का हिस्सा है। अब टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य में ही इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसको एमडीएच कहा जाता है, मिश्र समानुपात। ठीक है, और भाई मेरे इसके अंदर एग्जाम में जीडी में 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे या तो, यदा तो वाले, है ना। और भी बहुत सारे सवाल है जो हम करने वाले हैं, ढेरों सवाल हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखो भाई, सवाल करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सवाल करते हैं। कुछ सवाल आपके लिए है, कुछ मैं करवाऊंगा और इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए भाई, यहां लिखा है MDHW1 MDHW2, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहां लिखा है M1D1H1 W1 M2D2H2 W2। तो यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई, आपने एमडीएच मसाला देखा होगा, एडवर्टाइज बहुत आता था और अभी भी आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, असली मसाले सच सच MDH। तो ये भाई उसी का है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम इसको याद रख सकते हैं MDH। अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे सुनिएगा। जैसे एम जो होता है ना मेरे भाई, मुख्य व्यक्ति को दर्शाता है, मुख्य व्यक्ति को। मुख्य व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे 2 नल पानी भरते हैं, या फिर कोई मजदूर है जो मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें एम यानी हमारा हो जाता है मुख्य व्यक्ति। बात करता हूं डी की, तो डी से रिप्रेजेंट कर रहा है डैश, यानी जो दिन होते हैं ना, दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये दिन ऊपर रहेगा। जो घंटे दे, मिनट दे, ऊ का रहेगा ऊपर रहेगा। अब डब्ल्यू में देखिएगा मेरे भाई, डब्ल्यू यानी क्या, डब्ल्यू फॉर वर्क, वर्क यानी कार्य। तो जो कार्य आपको सवाल में दिया जाए मेरे भाई, उसे नीचे रखना है। आपको कार्य दे दे, भोजन की बात करे, पैसे की बात करे, भोजन की बोले कि भैया 300 किलो अनाज खाता है, 200 किलो खाता है, तो भोजन नीचे रहेगा। पैसे की बात करें, 300 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, तो वो का रहेगा नीचे। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्य हो, भोजन हो, पैसा हो, वह सभी नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि वह कार्य में काउंट होगा। ठीक है, मुख्य व्यक्ति हो, दिन हो, और ये मेरे भाई घंटे हो, मिनट हो, सेकंड हो, ये कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, इसकी फुल वीडियो भी चैनल पे पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। अभी हम जो आए हुए सवाल है उनके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, लीजिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। यदि 300 आदमी को 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा। यदि 300 आदमी काम करे प्रतिदिन 6 घंटे, तो नहर कितने दिन में खोद सकते हैं। देखना मेरे भाई, पुरुष है 200, तो 200 काम कर रहा है मुख्य व्यक्ति का, इंटू 8 घंटे काम कर रहे हैं तो घंटे ऊपर रहेंगे, और 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो 6 दिन भी ऊपर रहेंगे। सहमत है भाई। अब बोले सर दिन तो आगे रहेगा, अरे आगे पीछे लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है हमें घंटे भी ऊपर लिखना है और दिन भी ऊपर लिखना है। ठीक है भाई, चलिएगा, ये एक नहर खोदते हैं तो नीचे लिख देते हैं 1 बराबर। तो पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा है 300 आदमी ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, तो इस नहर को खोदने में कितने दिन लगेंगे। अब बात को समझिएगा। देखिए भाई, हम यहां जमा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी कार्य 1 से अधिक हो तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर कार्य 1 से अधिक नहीं है तो आप 1 लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, अन्यथा नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमसे बोलता 200 आदमी 5 नहर खोदते हैं और 300 आदमी 10 नहर खोदते हैं, तो वहां 3 नहर 10 नहर हमें लिखना पड़ता, पर मेरे भाई अभी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सवाल देखिएगा एक बार, 200 आदमी
6 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक नहर को 6 दिन में खोद सकते हैं, तो ये जो 300 आदमी हैं उसी नहर को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में खोदेंगे या उन्हें कितने समय में खोदेंगे। समय देखना है। एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे मजदूर के सामने मजदूर, यहाँ पे देखिएगा दिन के सामने दिन, घंटे के सामने घंटे और कार्य के सामने कार्य। इसी प्रकार LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। बस आपको काटना है और कुछ नहीं करना है। बराबर वाला एक दूसरे को काट सकता है, इस संख्या का इधर गुणा होता है, इस संख्या का इधर गुणा होता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 6 से अगर मैं काटूं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ हट रहा है क्या, नहीं। देखिए मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 बराबर में उधर क्या चल रहा है, 3 एकम 3x, कितना हो जाएगा 3x। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 16/3, कितना आ जाएगा 16/3। और अगर इसको भागा दें तो तीनों पंजे 15, 5 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 5 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ा बात नहीं है, खाली आपको जमाना है, इसको हो जाएगा। इसमें कुछ और भी टाइप बनते हैं, वो हम आगे लेने वाले हैं। आप बैक टू बैक सवाल करते जाइए। लीजिए भाई, दूसरा सवाल आपके सामने। बीस व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं, कितने लोग उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, व्यक्ति पूछा है। अब देखो, कोई काम बोले, एक काम बोले तो उस कार्य को आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब भी कार्य एक से अधिक हो तो मेरे भाई लिखिएगा। जैसे इसने बोला 20 व्यक्ति कोई काम 25 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति कोई काम 25 दिन में कर सकते हैं, ये लीजिए लिख दिया। यहाँ पे घंटे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो 10 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितने लोग चाहिए, जो चाहिए उसे x मान लो, 10 दिन ऐसा के ऐसा। देखना मेरे भाई, मजदूर के सामने मजदूर और दिन के सामने दिन, सहमत हैं। कार्य अगर मैं एक लिखता भी हूं तो एक के सामने एक आ जाएगा, लिखने से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो भाई हमें दिख रहा है 0 से 0 कैंसल, 25 दूना हो जाएगा 50, ये आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, एक कारखाने में 60 श्रमिक है, 60 मजदूर है, 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। यहां पे कार्य आ चुका है, 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। 70 श्रमिक, 70 मजदूर द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिले जा सकते हैं, ये बताइए। चलिएगा करते हैं मेरे भाई, समझिएगा। 60 मजदूर हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं और मेरे भाई 120 मीटर कपड़े सिलते हैं। तो ये बोला है 70 मजदूर 5 दिनों में के मीटर कपड़े सिलेंगे, x मान लेते हैं। जमाना सही है वरना जमाना गलत हो जाएगा, तो भैया सवाल गलत हो जाएगा, इसे सिस्टमेटिक जमाइएगा। देखो, मजदूर मजदूर है ना, दिन दिन, और कपड़े कपड़े, कपड़े सिलना जो सिल रहे हैं वो किसमें कार्य होगा, मतलब वो किसमें काउंट होगा, आपके वर्क में, यानी कार्य में काउंट होगा। तो जो 120 मीटर है ना, ये मैंने कार्य में काउंट लिखा है। MD लगा रहे हैं, देखिएगा M1 D1 H1, नीचे W1, यहाँ W2 वो चल रहा है, तो जो दिया है वो रख दीजिए। चलो काट देते हैं। देखो भाई, 0 से मेरे भाई 0 कैंसल हो, ये 7 से 7 कैंसल। अगर 6 से काटे तो 6 दूना हो जाएगा 12, और आप भी जानते हैं 5 का इधर गुणा हो जाएगा, ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 मीटर, के मीटर तो 100 मीटर बराबर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 सवालों से ही आप समझ गए होंगे कि करना क्या है, तो अब आप कर लोगे, ठीक है। चलिएगा, इस सवाल को देखिएगा। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 45 व्यक्ति उसे के दिनों में पूरा करेंगे।
अच्छा, व्यक्ति कितने हैं? 75, ठीक है, इनटू ये बताइए के दिन लेते हैं? 18 दिन लेते हैं, बराबर 18 दिन लेते हैं। तो 45 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये लिख दिया मैंने 45 कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भाई x दिन में, के दिन में, x दिन में। कार्य नहीं दिया है तो कार्य क्या मानेंगे? एक, और एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब एक से अधिक हो तो लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? जैसे हम इस सवाल में करे थे, ठीक है। चलिएगा बना देते हैं इसको। यहां हम इसे 15 से काटे तो 15 तिया हो जाएगा 45 और 15 पंजे हो जाएगा 75। सहमत है आप? 3 से अगर इसको मैं काटू तो 3 छंग हो जाएगा 18 और इनका मैं गुणा कर दूं तो 5 छंग हो जाएगा 30, यानी 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। के दिन मेरे भाई? 30 दिन कंप्लीट, 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो कितने लोग उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकेंगे? चलिएगा मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में कलर कर सकते हैं, यानी रंग सकते हैं, तो 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में कर सकेंगे? कितने दिन में कर सकेंगे? चलिए मेरे भाई, 20 मजदूर है, 24 दीवारों को कलर करते हैं 36 दिन में, तो ये जो दीवार कलर कर रहे हैं ना, ये कार्य में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? कार्य में। तो 20 मजदूर हो गए, तो मैंने लिख दिया 20, ठीक है। कितने दिन तक काम करते हैं? 36 दिन तक, तो 36 दिन है ऊपर रहेगा, ठीक है। और 24 दीवार है मेरे भाई, 24 दीवारों को कलर कर रहे हैं, तो कार्य 24 जो है वो नीचे लिखेंगे, बराबर बराबर 30 श्रमिक है तो मैं लिख देता हूं 30 गुणा, ये बताइए 20 दीवारों को कलर करते हैं, तो 20 कहां रहेगा? नीचे। कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो दिन को क्या मान लेंगे? x। अब देखो, मजदूर के सामने मजदूर, दिन के सामने दिन, और दीवार के सामने दीवार, यानी कार्य बराबर क्या हो गया? कार्य। लीजिए कर देते हैं कैलकुलेशन, फिनिश। अगर हम देखें तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे भाई 3 से 3 भी कट जाएगा। कोई समस्या नहीं सर। अगर मैं यहां देखूं तो 2 से अगर इसको काटे तो 2 धमाकी हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ कैंसिल हो जाता तो भी चल जाता, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई यहाँ 2 बचा है, 2 का अगर मैं इधर गुणा कर दूं, या 10 को मैं इधर ले आऊं, देखना इस 2 से इस 2 को भी आप काट सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए, अगर 10 वहां लिखा है, 10 का इधर गुणा कर दें ऊपर, तो 10 दूना कितना होगा? 20, 10 दूना होगा 20, और ये हो जाएगा x के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा 20, 20 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे? चलिएगा करते हैं इसको मेरे भाई, समझिएगा। यहाँ पे 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 पुरुष, तो देखो पुरुष ऊपर रहेंगे, 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 5 घंटे यहां लिख देता हूं। कितने रुपए कमाते हैं? तो 300 रुपए कमाते हैं, मैं लिख देता हूं 300, ठीक है। अब देखिएगा बराबर 10 घंटे काम करके प्रतिदिन 15 पुरुष कितना कमाएंगे? तो ये 15 पुरुष हो जाएंगे। 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 कितना कमाएंगे? तो क्या लिख दूं मैं? x लिख देता हूं, ठीक है। मैंने बताया था भोजन की बात हो, कार्य की बात हो, या पैसों की बात हो, उसे कहां लिखेंगे? नीचे। तो देखिएगा 10 पुरुष 5 घंटे में 300 रुपए कमाते हैं, तो 15 पुरुष 10 दिन में, या सॉरी 10 घंटे में कितना कमाएंगे? चलिए दिन हो घंटे हो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कट रहा है मेरे भाई? तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं देखूं तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 5 से काटे तो 5 से 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 का इधर गुणा होगा, और जब 300 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 900, बराबर हो जाएगा x के। यही आपका आंसर होगा 900, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। देखो भाई इस सवाल को देखिएगा, 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं।
तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। यहाँ भोजन की बात हो रही है ना। अभी तीनों चीजें बताई थी, भोजन हो, पैसा हो, ये कार्य में काउंट होता है। 45 व्यक्ति है तो 45 ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। 12 दिन तक खाते हैं, कितना खाते हैं, तो 300 किलोग्राम चावल खाते हैं, ये मैंने लिख दिया 300, ठीक है, बराबर। तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। 24 व्यक्ति है, 80 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो चावल नीचे रहेंगे मेरे भाई, कितने दिन में खाएंगे, तो दिन पूछा है तो दिन की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। अब आप देखिएगा, व्यक्ति के सामने व्यक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करें चावल के सामने चावल, अर्थात भोजन के सामने भोजन, और दिन के सामने दिन। काट दीजिए इसको। हमें दिख रहा है यहाँ पे 12 दूना 24, ठीक है। और क्या कट रहा है भाई, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45। और बताइए, और यहाँ पे देखें तो 20 से ये कट जाएगा मेरे भाई 4 बार, ठीक है। और अगर 2 से इसको काटे तो 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार। अब देखिएगा, आपको दिख रहा होगा इस संख्या का इधर गुणा होगा। जब 2 का गुणा हम ऊपर करेंगे, जब 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 तिया कितना होगा 6, और ये बराबर हो जाएगा x के। यही हमारा आंसर होगा 6। 6 दिन में खाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, उनको आपको करना है भाई, आपको भी छोड़ नहीं देना है, ठीक है भाई। ये RW के लिख रहा हूं मैं, ये रफ वर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है भाई। कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है 12 बढ़ाई 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं 56, तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए 40 मैकेनिक है, कार्य दिया नहीं है, एक ही मानेंगे। ये किसी बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं 56 दिन में, तो 32 मैकेनिक उसी काम को, काम वही है, ठीक है। 32 मैकेनिक उसी काम को जिसको ये करते हैं उसे कितने दिन में करेंगे, तो ये लीजिए पुट कर देते हैं x, ठीक है। 40 मजदूर करते हैं 56 दिन में, 32 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। चलिएगा, किसी से भी काट दो, 4 से काट दो, 4 और 8 32, और 4 धमाकी 10, ठीक है। और अगर और इसको कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 8 सती 56, और ये हो जाएगा 7 धमाकी 70, 70 आपका आंसर हो जाएगा 70, ठीक है भाई। आगे बढ़े। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां बोला है 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो जाएगी। देखो भाई 40 व्यक्ति है, और 40 व्यक्ति जो है पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 12, ठीक है। 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो जाए, तो भैया 40 तो थे ही सही, 8 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 48, और 48 व्यक्ति उस पुल की मरम्मत कितने दिन में करेंगे, तो मैं लिख देता हूं x दिन में। सहमत हैं आप। चलिएगा अब आगे बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 धमाकी 10, कितना हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 दिन, x का मान हो जाएगा 10। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं मेरे भाई। एक ये टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। समझिएगा इसको, एक सवाल को इतने अच्छे से समझ लीजिए ताकि दूसरे आप खुद बनाते कहीं दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है। ये टाइप एसएससी जीडी में पिछले साल भी देखा गया है प्रीवियस पेपर में। देखिएगा, 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं किसी काम को 62 दिन में कर सकते हैं, मतलब यदि आप 4 आदमी से काम करवाओ तो भी 62 दिन लगेंगे, और 5 महिलाओं से काम करवाओ फिर भी 62 दिन लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है 6 आदमी तथा 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। 6 आदमी तथा 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। देखना मेरे भाई, जब भी आपको या बोले या अथवा बोले, या बोले या अथवा बोले, तो वहां पे लगाना है हमें बराबर का साइन,
ठीक है। और जब भी और की कंडीशन हो या फिर तथा की कंडीशन हो, और की कंडीशन हो या तथा की कंडीशन हो, तो भाई मेरे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, यानी जोड़ के चलना। तो 4 आदमी से काम करवाओ या 5 महिला से करवाओ तो 62 दिन लगेंगे। 6 आदमी तथा 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेगी, ये क्वेश्चन है। औरत की जगह हम महिलाएं लिख देंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को जमाते हैं, देखिएगा, 4 आदमी अथवा 5 महिलाएं, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, 4 आदमी से काम करवाइए अथवा 5 महिला से काम करवाइए, कितना दिन लेगा, 62 दिन, यानी 62। सहमत हैं, 62 दिन। अच्छा, पूछा क्या है उसको इधर लिख देता हूं मैं। हमसे पूछा है कि 6 आदमी तथा 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। 6 आदमी तथा 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। तो ये हो गए 6 आदमी तथा 8 महिला, इनका पूछा है कि ये कितने दिन में करेंगे। स्टेप समझना, मैं आपको अनुपातिक तरीके से बता रहा हूं ताकि ज्यादा मेथड ना लगे और काम आसान हो जाए, ठीक है। MDH का तड़का तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। अब देखो भाई, करना क्या है दोस्त, 4 आदमी से काम करवाओ या 5 महिला से कराओ तो 62 दिन लगेंगे। तो यहां से हम क्षमता निकाल लेते हैं कि आदमी के सामने आदमी का रेशो, महिला के सामने महिला का रेशो। आपको पता होगा कि जो जिसके साथ होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यानी एक आदमी की क्षमता की बात करूं, एक आदमी की क्षमता की बात करूं तो वो हो जाएगी 5, और एक महिला की, यहां लड़के बोला था कि महिला थी भाई, यहां 8 महिला बोला था, ठीक है, 8 महिला। तो 8 महिला की बात करूं, 8 महिला की बात करूं तो यहां महिला की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, 4, महिला की क्षमता हो जाएगी 4। अब मेरे भाई ढंग से समझ लीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, अच्छे से देखिएगा। एक आदमी की क्षमता मैंने निकाली 5 और एक महिला की क्षमता निकाली मैंने 4। तो यहां मैं अगर आदमी और महिला की क्षमता रखूं तो देखो क्या होगा, 6 पंजे हो जाएगा 30 गुणा करने पर, और मेरे भाई 8 चौक हो जाएगा 32, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ये टोटल अगर मैं जोड़ता हूं तो 30 और 30 60 और 2 हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62, 62। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आ गया 62, यानी इन दोनों को मैंने मिला लिया तो ये एक हो चुका है 62, 62। अब आपको देखो, आप सवाल आदमी से करोगे फिर भी हो जाएगा, महिला से करोगे फिर भी हो जाएगा। मैं आपको आदमी से करके बता रहा हूं, जैसे कि 4 आदमी लिखा है तो आपको पता ही है कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, 5, जो सवाल में दिया है ना वही लीजिएगा। तो चारों पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो भैया ये 20 हो गया है, आदमी को हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सवाल ऐसे बन जाएगा MDH तरीके से कि 20 की क्षमता से, 20 की क्षमता से कोई काम 62 दिन में हो सकता है, यानी 62, 62 दिन में हो सकता है। तो भैया 62 की क्षमता से कितने दिन में होगा, ऐसे हो जाएगा भाई। कैसे, ध्यान से सुनना, MDH तरीका लगाया है। ये जो आदमी था ना, इन 4 आदमी से करवाओगे तो कितना दिन लेगा, 62 दिन। तो 4 आदमी की मैंने क्षमता निकाल ली, कुल 20 क्षमता, यानी 20 की क्षमता से काम 62 दिन में होता है। तो भैया इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी, 62। तो 62 की क्षमता से वो काम कितने दिन में होगा, तो 100 दिन में, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पे हमें दिख रहा है 62 से 62 कैंसल, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, आपको फिर से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक और चीज बताता हूं यहाँ पे बहुत प्यारी सी। जैसे मैं महिला से सवाल करता हूं तो मैंने लिखा 5 महिला। अब ये बताइए आप महिला की क्षमता कितनी आएगी, तो एक महिला की क्षमता 4 है, तो ये 4 लिख देता हूं, 5 चौक 20। बात तो वही आई ना, बात तो वही हो गई, ठीक है। तो 20 की क्षमता से कोई काम 62 दिन में होता है। अब हम महिला से कर लेते हैं, 20 की क्षमता से कोई काम 62 दिन में होता है, 62। तो इस 62 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा, तो ये लीजिए x में बना दिया। और ये क्या चीज चल रही है, ये MDH चल रहा है जो हम पिछले सवालों में किए हैं। मजदूर के सामने मजदूर, क्षमता के सामने क्षमता, दिन के सामने दिन। 62 से 62 कैंसल, x का मान हो जाएगा 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। उसी टाइप का सवाल है ये, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको करना है, जो भी आंसर है वो कमेंट में देना है,
ठीक है, 3 आदमी से काम करवाओ या 4 महिला से काम करवाओ, वो किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, यानी किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में जोत सकेंगे, समय बताइए। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अब मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाता हूं जो एक और एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई, एक ये भी टाइप है और यही क्वेश्चन आपकी जीडी में पूछा भी गया है, तो मैं इसको करवाता हूं, देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ या की कंडीशन नहीं है, यहाँ सभी दूर और की तथा की कंडीशन चल रही है। 2 पुरुष और 7 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती है। तो बोला है 5 पुरुष और 4 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 पुरुष और 4 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको जमाता हूं, देखना आपके सामने क्वेश्चन है 2 पुरुष और 7 महिला, तो ये हो गए 2 पुरुष और की जगह तथा की जगह प्लस 7 महिला। 2 पुरुष और 7 महिला, 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो ये मैं लिख देता हूं 14 दिन। यहां भी एमडीएच लगा दिए हम, देखो ये हो गए मजदूर, ये हो गए दिन। 2 पुरुष और 7 महिलाएं 14 दिन में कर सकती है, जबकि उसी काम को, है ना, जबकि मतलब वही काम हो रहा है ना, देखो उसी काम को 3 पुरुष और 8 महिला, तो देखिए 3 पुरुष और 8 महिला, 3 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं, ये दिया है 11 दिन में कर सकते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन में पढ़ के हम लाइन जमा लिए और कुछ नहीं किए अभी ज्यादा बड़ा, ठीक है, शुरुआत तो अब होगी। मैं इसको हटा भी देता हूं, थोड़ा समझिएगा। पूछा क्या है वो लिख लेता हूं मैं। पूछा है 5 पुरुष और 4 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 5 पुरुष तथा के महिला, 5 पुरुष तथा 4 महिला उसे कितने दिन में करेंगे। लो भैया, ठीक है, हटा देते हैं इसको, समझिएगा। यहां बैठो आप, हम आते हैं। देखो भाई, 14 और 11 तो आपस में कटना नहीं है, तो इनका 14 का गुणा इस पार्टी के अंदर करेंगे, 11 का गुणा इसके अंदर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि हमें पुरुष और महिला की क्षमता निकालना पड़ेगी और क्षमता निकालने के लिए करना पड़ेगा। ये टाइप भी किसी किसी पेपर में बन जाता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। 14 दुना हो जाएगा 28 पुरुष, ठीक है, प्लस के यहां गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, 98 98 महिला हो जाएगा। बराबर यहां देखिएगा 11 का 3 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 33, और अगर 11 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 88 महिला। कितना हो जाएगा? 88। चलिएगा, पुरुष पुरुष एक तरफ ले लेते हैं और महिला महिला एक तरफ ले लेते हैं। समझ आ रही बात? देखो 98 महिला है, ठीक है, यही रहने दो। इन महिला कम है, इनको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 88 महिला माइनस की। ये मेरे भाई 33 पुरुष है, ठीक है। इसमें से अगर हम 28 पुरुष उधर भेज दें तो वो 28 पुरुष का के हो जाएंगे माइनस के। ओके, अब यहाँ क्या बच रहा है ये देखिए, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ये हो गई 10 महिला। बराबर कितने आएगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 8 गए तो 5 बचने वाला है, ये हो जाएगा 5 पुरुष के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं काटूं तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी 2 महिला बराबर के पुरुष 1 पुरुष। 2 महिला की जो क्षमता है वो 1 पुरुष के बराबर है, यहां से ये चीज प्रूफ होती है। अब देखो सारी चीजें आपके सामने हैं, कैलकुलेटिव तो सवाल होगा भाई, ठीक है, आता है तो करना तो पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना हमें पता है, 1 पुरुष की क्षमता हमें पता चल गई है 1, मतलब 1 महिला की क्षमता 1 और पुरुष की क्षमता कितनी है 2। आमने सामने वाले मान होते हैं, तो महिला की क्षमता 1 और पुरुष की क्षमता 2। तो भाई मैं महिला की क्षमता का रख दूंगा 1 और पुरुष की जगह कितना रख देता हूं 2, ठीक है। तो यहां देखिएगा 5 दूना कितना होगा 10, और ये बताइए 4 एकम कितना होगा 4। तो मेरे भाई यहां से हमें क्या प्राप्त होगा 14। कितना प्राप्त होगा 14। तो वहां पे ये तो हो गया कि हमने पुरुष और महिला को जोड़ के क्षमता निकाल ली, लेकिन दिन हमें किसके दिए हैं? दिन हमें 3 पुरुष और 8 महिला के दिए हैं 11, और 2 पुरुष और 7 महिला के दिए हैं 14। तो हम इससे भी सवाल करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और इससे करेंगे तो भी वही आएगा। आप किसी से भी करिए,
तो पहले वाले से मैं करके बता रहा हूं, आप खुद समझ जाइएगा। देखो भाई, मैं यहाँ महिला का रेशियो रखूं तो महिला की क्षमता थी 1, यहाँ 1 लिखूंगा, और पुरुष का था 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए वहां क्या बनने वाला है भाई, समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बता देता हूं, ठीक है, ये लीजिएगा। यहाँ पे 2 दुना हो जाएगा 4 प्लस के मेरे भाई 7 एकम हो जाएगा 7, और 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 7 और 4 कितना होता है, 11। अब यहाँ एमडीएच कैसे लगेगा सुनिए, इनकी टोटल क्षमता मैंने बनाई तो 14 मिल गई, ठीक है, और इनकी क्षमता मैंने टोटल मिलाई तो 11 हो गई है। तो क्षमता से सवाल कैसे करेंगे कि 11 की क्षमता से कोई काम 14 दिन में हो सकता है। यहां लिखा है ना 14, 11 की क्षमता से कोई काम 14 दिन में हो सकता है। तो 14 की क्षमता से, इस 14 की क्षमता से जो पूछा है काम कितने दिन में होगा, 11 की क्षमता से 14 दिन में होता है, तो 14 की क्षमता से कितने दिन में होगा। यदि आप इसको बदलते तो दिन कितने लेते, 11, ठीक है। कैलकुलेशन कर दीजिए, यहां सामने दिख रहा है 14 से 14 कैंसल, x का मान 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, 11। ठीक है भाइयों, कर लीजिएगा आप। देखना मेरे भाई, सवाल जो हमने छोटे भी करे हैं बड़े भी करे हैं, और ये सभी सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप कुछ पेपर सेट लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे और आप कर भी लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो में किसी सवाल में प्रॉब्लम भी आई है तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपका टाइप क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरे भाई इसकी डिटेल वीडियो भी पड़ी है चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा।